प्यार, स्नेह, सेंटिमेंट लालू यादव और पप्पू यादव के बीच कभी कम नहीं हुआ। लालू यादव जी के हृदय से, उसके भावनात्मक रिश्तों से हम कभी जीवन में दूर नहीं हुए। पुत्र के बराबर ही प्रेम है, पहले भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव वर्षों बाद लालू यादव से दिल्ली एम्स में मुलाकात की। उनके सेहत का लेकर के ये मुलाकात करने गए। पप्पू जी, लालू यादव से काफ़ी वर्षों बाद आपने दिल्ली एम्स में जा कर के मुलाकात किया, उनका हाल चाल जाना, कैसा रहा मुलाकात? जो उनका आत्मिक वे रहा है शुरू से, और भावनात्मक रिश्ता को उन्होंने हमेशा, जज्बाती रिश्तों को हमेशा उन्होंने तवज्जो दिया जी। कल उस हालात में भी लालू यादव जी जिस तरीके से, जिस सानिध्य के साथ, जी, मुझे लगता है कि उनके भीतर पुत्र से कम नहीं, जिस तरीके से उन्होंने हमसे पूछा, मतलब प्यार नजर आया। प्यार की बात, कैसी बात, छोटी बात आप कर रहे हो। लालू यादव वो अलग बात है कि इस कंट्री में राजनीतिक डेमोक्रेसी जो हो गई है, उसमें परिवार मुद्दा नहीं है। परिवार कोई भी होगा तो अपने बच्चों को कोई भी सामने लाना चाहता है। विरासत की राजनीति किसी के मन में होगी, वो बिल्कुल अलग है। जी। प्यार, स्नेह, सेंटिमेंट लालू यादव और पप्पू यादव के बीच कभी कम नहीं हुआ। एक बार मेरी बातचीत कभी रिम्स में थे तब हुई थी, तब भी उन्होंने हालचाल जिस स्वरूप में पूछा था उन्होंने, वो हालचाल से ही कल हम जब उनको देखे और जिस तरीके से वो लेटे हुए थे, जी, एक मासूम बच्चे की तरह एकदम, राबड़ी देवी जी बगल में खड़ी, एकदम भावुक, आँख में आंसू, और लालू यादव जी को राबड़ी देवी जी कही कि पप्पू आयल बानन, तो वो आँख खोले, फिर राबड़ी देवी जी को देखे और फिर मेरे तरफ देखे। तो जैसे ही हम झुके प्रणाम करने के लिए, छू नहीं सकते थे इन्फेक्शन के चलते, तो वैसे उन्होंने हल्का सा हाथ, सामने पूछा, दर्द कैसा है, आप कैसे हैं, पहले से आप स्वस्थ? तो उन्होंने कहा ठीक हैं, अस्थिर से, और दर्द रहती है, दर्द अभी लगता है रहेगा। और फिर हमारी हालचाल पूछने लगे। बिस्तर पर से भी आपका हालचाल उन्होंने और जाना। जिस तरीके से, नहीं हालचाल ही नहीं जी, कैसे हैं, घर में सब ठीक है। तो अपनापन नजर आया लालू जी में। भैया, अपनापन तो कभी टूटा ही नहीं ना। हम कभी लालू जी से दूर हुए ही नहीं। अब दूर नहीं हुए। लालू यादव जी के हृदय से, उसके भावनात्मक रिश्तों से हम कभी जीवन में दूर नहीं हुए। हमें याद है कि जब भी लालू यादव को लगा कि पप्पू की ज़रूरत है, या मुझे महसूस हुआ कि वो पिता की तरह याद किया है, मैं कभी नहीं रोक पाया अपने को, आगे भी नहीं रोक पाइएगा। और मुझे लगता है कि कल मैं जो उनका वो रिश्ता 85, 88, 89 जो रिश्ता हम बहुत नज़दीक रहे, 88 में, 87 में, जी, विपक्ष के नेता के वक्त, और उसके बाद लगातार जब वो मुख्यमंत्री बने और फिर कई
सारे वैचारिक कारणों से, कई सारी मुद्दों से जी हम बिल्कुल कभी आहत हुए, कभी दूर हुए, वो अलग बात है। और राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता न लालू जी कभी हमसे अलग कर पाए, जी, न हम कभी लालू यादव जी से अलग कर पाए। यानी दोनों का दिल मिलता है अभी भी। बिल्कुल। और वो काफ़ी उनके भीतर पुत्र के बराबर ही प्रेम है, जो आपको पुत्र माने। पुत्र के बराबर ही प्रेम है। पहले भी जी अब 90 के पहले जो हम लालू जी के साथ थे, जी कल हमारी मीसा जी से भी बातचीत हुई, जी मैडम तेजस्वी जी से भी बातचीत की है, हमारी भी तेजस्वी से कल बातचीत हुई। लालू यादव जी सौभाग्यशाली हैं कि छः पुत्री, दो बेटा, कम से कम 6 पुत्री। बेटी का जो सानिध्य है, उसका जो आशीर्वाद है, जी और उनका जो महसूस करने का जो अपनापन है, वो लालू यादव जी के लिए बहुत बड़ी बात है। और 6 बेटियों का सेवा, और उसके बाद राबड़ी देवी जी का उनके साथ होना, तो यानी कि कल मिलकर आपको आनंद आया। आनंद की इसमें क्या बात है भाई। दिल मिल गया फिर से। नहीं, ऐसा नहीं, दिल हमेशा मिला हुआ जी। था भाई। दिल कहाँ, लालू यादव जी से दिल का क्या दूरी की बात है। हम और लालू यादव जी और क्या क्या बातें हुई, थोड़ी बहुत और कुछ बताइए। अब ऐसे हालात में और क्या बातचीत होगी, हालचाल के अलावे। और देखने के बाद आंख में आंसू। लालू जी को इस परिस्थिति में हम कभी देख नहीं पाएंगे। और जैसे मैं अपने पिता को खो नहीं पा सकता हूँ, मैं ख़त्म हो, मुझे मेरा पिता मेरे लिए जी भगवान की तरह है, वो घर में रहे यही बहुत है। उसी तरह लालू यादव जी स्वस्थ रहें और जिस हालात में रहें वो रहेंगे, वो कुछ न कुछ समाज को और राजनीतिक रूप से कुछ न कुछ देंगे। जी तो मुझको लगता है कि रिश्ते में कभी हम दूर नहीं हुए, लेकिन कल जिस तरीके से और नज़दीक ला दिया और मुझे लगता है कि लालू यादव में थोड़ी भी मेरे प्रति जी वो जो स्नेह था, प्यार था, वो जो करुणा थे, जी वो मुझे लगा कि क्या पहले से ज़्यादा तो उनके भीतर नहीं है। और कल मैंने बातचीत की परिवार के सारे लोगों से, रंजीत रंजन जी भी बातचीत किए थे, तेजस्वी जी से हमारी भी बातचीत हुई। हम आएंगे तो पूरे परिवार से भी लौट के जी मिलेंगे, क्योंकि अभी डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन बिहार में सगे दो भाइयों की हत्या, जी शिवहर में भी, पुनपुन में भी, इसलिए मैं रोक नहीं पाया। जी कई कार्यक्रम भी थे। तो मैं लौट के आने के बाद मैं परिवार के भी सबसे मिलूंगा। मैंने तेजस्वी जी से भी कहा है जी कि आप लौट के आइए, जी तो फिर हम लोग बैठते हैं। पिता, मैंने पूछा क्या सिंगापुर आप ले जाएंगे, जी तो उन्होंने कहा तेजस्वी जी कि हाथ में 3 जगह टूटा हुआ है जी तीनों जगह जब तक नहीं जुटता है तब तक परिस्थितियां नहीं बन पाएगी ले जाने की। तो तीनों जगह की हड्डी जुट जाए, जी फिर कोई निर्णय लिया जाएगा सिंगापुर ले जाने की। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।